A very good morning to my channel. This is UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जो भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी नोट्स हैं यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। आज के लेक्चर में जो है यूनिट 4 टीचर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, जहाँ पर हम आज बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस की, इसके ऑफ टीचर एजुकेशन की अकॉर्डिंग टू द हेबरमास। हेबरमास अपने आप में एक बहुत ही बिग पर्सनालिटी है, उनको जो है एक छोटे से लेक्चर में नहीं बांध सकते, लेकिन हमें जो आज बात करनी है वो बात करें हम टीचर एजुकेशन से रिलेटेड की। टीचर एजुकेशन से जो भी उन्होंने रिलेटेड बातें कही हैं कि टीचर कैसी होनी चाहिए, टीचर का बिहेवियर इन द क्लासरूम, जो भी हम बातें हैं अकॉर्डिंग टू द हेबरमास, आज हम वो बात करेंगे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो जर्गन हेबरमास है थ्योरी, वो एक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट पर बेस्ड है। नॉलेज को कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है? नॉलेज को किस तरीके से बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। इसके इन्होंने तीन जो है इसके पार्ट्स यानी कि इंटरेस्ट बताए हैं। सबसे पहला जो इन्होंने इंटरेस्ट बताया है वो है टेक्निकल, सेकंड जो इन्होंने इंटरेस्ट बताया है वो है प्रैक्टिकल, एंड जो थर्ड इन्होंने इंटरेस्ट बताया वो है क्रिटिकल। अब इनके और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम आगे आने वाले जो है स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेन जो तीन नाम है वो है टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड क्रिटिकल है अकॉर्डिंग टू द नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट, कि हम जो नॉलेज है उसे किस तरीके से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। हेबरमास 1968 इज अ यूजफुल वे टू एक्सप्लोर नॉलेज फॉर टीचिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, कि किस तरीके से नॉलेज को एक्सप्लोर करना है उसको हमने यहाँ पे हेबरमास ने सजेस्ट किया है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट है टेक्निकल। टेक्निकल यानी कि उसको अनदर वर्ड्स में हम एनालिटिक भी कहते हैं, जहाँ पर वो इंटरेस्ट, वो हमारी जो इच्छा है, वो इंटरेस्ट है, कैन बी बेस्ट सर्व्ड थ्रू सम एस्पेक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच फॉल्स अंडर द रूब्रिक ऑफ एनालिटिकल नॉलेज। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप एनालिटिकली चीज़ों को देखते हैं, है ना। एनालिटिकली आप चीज़ों को समझते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, तो यहाँ पर हम उन इंटरेस्ट को रखते हैं। सेकेंड जो आता है वो है प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। प्रैक्टिकल इंटरेस्ट को यहाँ अनदर वर्ड्स में एक हर्मेनेटिक नॉलेज का नाम दिया गया है ना। हर्मेनेटिक नॉलेज को क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बारी। यहाँ पर जो है आपको नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट इस तरीके से जो है डिवाइड किया गया है। किस तरीके से? नॉलेज, एक मिनट, नॉलेज और उसका जो है कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग जैसे डिवाइड किया गया है नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट। जैसे अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, टेक्निकल को एनालिटिकल नॉलेज को इंटरेस्ट में बोला है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल जो इंटरेस्ट है वो हर्मेनेटिक नॉलेज का नाम दिया है, जो क्रिटिकल इंटरेस्ट होता है वो एम्पेसिपेटरी। इस तरीके से नॉलेज और उसके कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट को लेकर बात की गई है कि वो इंटरेस्ट, सेकेंड पार्ट में मैं बात कर रही हूँ हार्मेनेटिक नॉलेज में, कि इंटरेस्ट विच रिलेट टू प्लेसिंग आवर सेल्फ, अपने आप को उस चीज़ में, उस सिचुएशन में रखना, यहाँ पे उस नॉलेज को गेन वाली बात है कि यहाँ पर इंटरेस्ट विच रिलेट टू प्लेसिंग आर सेल्फ विद इन अ हिस्टोरिकल और समथिंग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आर बेस्ट एड्रेस्ड बाय हार्मोनिटिकली डिराइव्ड नॉलेज। यानी कि अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर देखिए कि आप अगर वहाँ होते तो क्या उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल करके देखिए। जब आप कोई साइंस का टॉपिक करते हैं, जब आप कोई वॉल्केनो अब बर्स्ट करना बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप प्रेजेंटली माउंटेन के पास वोल्केनो बर्स्ट करते हुए नहीं दिखा सकते हैं। आप उसे क्लासरूम में एक मॉडल के थ्रू बर्स्ट करके दिखाएंगे, तो वो हो गया प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, यानी कि उस चीज़ों को जो है प्लेसिंग आवरसेल्फ इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। सी पार्ट है क्रिटिकल और इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, इन विच जहाँ पर सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द करंट कंडीशन वेयर थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन कैन इन प्रिंसिपल बी ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात होती है, जो चीज़ें हैं उन्हें आप एक्सपीरियंस करके देखते हैं और फिर बच्चों के साथ नॉलेज को शेयर करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हैबरमास ने बताई थी। उसके बाद जैसे आप इन चीज़ों को नॉलेज के बेसिस पे, मीडियम के बेसिस पे हम बात सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो था हमारा टेक्निकल इंटरेस्ट, जो हमने पीछे बात किया है। दूसरा है हमारा प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। उसके बाद तीसरी जो हमने बात की है वो है इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट। सो सबसे पहले जो टेक्निकल इंटरेस्ट होता है, लाइक कैजुअली एक्सप्लेनेशन देना, टेक्नोलॉजी को समझना, इंस्ट्रूमेंट से डील करना, ये कैसा होता है? वर्क, यानी कि आप करके देखते हैं चीज़ों को, जैसे कोई एम्पिरिकल सब्जेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप चीज़ों को गेन कर रहे हैं। लाइक नेचुरल साइंसेस जो होती हैं वो यहाँ पे
सब्जेक्ट में आती हैं। प्रैक्टिकली यानी कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, लाइक लैंग्वेजेस होती हैं। हर्मेनेटिक और इंटरप्रेटिव साइंस, इंटरप्रेटिव साइंस का जो मतलब है यहाँ पे वो हम थोड़ा सा एक बारी समझते हैं ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। दो चीज़ों के नाम यहाँ पे लिए हैं, एक लिया है इंटरप्रेटिव एक लिया गया है इंटरप्रेटिव एंड अनदर वन इज क्रिटिकल साइंस। तो इंटरप्रेटिव साइंस होता है एक साइंटिफिक फील्ड होता है जिसे हम सोशियोलॉजी का नाम भी दे सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है जो सब्जेक्टिव व्यू होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं इंडिविजुअल के, किस तरीके से बेयरिंग ऑन फैक्ट्स एंड दैट आर बीइंग कंसीडर्ड। इसका मतलब है कि जो सोशियोलॉजी में क्या होता है, आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, सोशलाइज जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप प्रैक्टिकली जो है फेस करते हैं। अगर कहीं पे जो है लैंग्वेजेस हैं, जैसे लैंग्वेज होती है, आप प्रेजेंटली जाके उनको फील करते हैं, प्रेजेंटली जाके आप देखते हैं कि किस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो इंटरप्रेटिव साइंस उस तरह की साइंस को कहते हैं। इमेंसिपेटरी जो थर्ड वन है इंटरेस्ट, उसमें रिफ्लेक्शन का नाम बार बार आएगा। तो ये जो की वर्ड्स है ना, इनको आप ज़रूर हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कैजुअल एक्सप्लेनेशन दी जाती है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज दी जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। चीज़ रिफ्लेक्शन मैंने बताया था ना कि अपने आप को जज करना, खुद की टीचिंग को जज करना या खुद की, यहाँ पे वर्क आते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंसेज ज़रूर देखना, नेचुरल साइंस जैसे एग्जाम्पल है, इंटरप्रेटिव साइंस एक एग्जाम्पल है, क्रिटिकल साइंस एक और एग्जाम्पल है। अब क्रिटिकल साइंस क्या होता है, क्रिटिकल साइंस होता है इज़ अ मोड ऑफ साइंस है, जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड टू क्रिटिक द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी कि आप क्रिटिकली चीज़ों को जज करना सीखते हैं, क्रिटिकली जो है देखते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन में भी कुछ यही पॉइंट हमने समझे थे कि जब हम पढ़ाते हैं, है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिटिकली हमें जो है समझा जाए, मतलब क्रिटिकली हमको एडवाइस दी जाए, क्रिटिकली जो है कमेंट्स दिए जाएं ताकि हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हेबरमास के द्वारा दी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक जो वर्ड है उसका एक मीनिंग है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो आता है टेक्निकल इंटरेस्ट, जैसे कि हमने पीछे बात की थी। इसको प्रिडिक्शन का एक और नाम दिया गया है, इसको क्या जो है कॉजुअलिटी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी, तो ये अदर नेम्स हैं इसके, तो इसी नेम्स के अकॉर्डिंग आपको जो है देखना पड़ेगा। परसीव्ड रोल ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर हम रिप्रोडक्शन है, सोशलाइजेशन है, वोकेशनलाइजेशन रोल्स देखते हैं। उसके बाद वर्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग कैसी होती है, यहाँ पे ट्रांसमिसिव लेक्चरिंग होती है, यानी कि ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर समझाती है ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्वियसली जब टीचर सेंटर्ड होता है तो वहाँ पर करिकुलम कैसा होगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा, और वहाँ पेडागोजी होगी बिहेवियर एंड कॉग्निटिव लीनियर मोड्स पे। तो ये पेडागोजी दी गई है जब इस तरीके की वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा। सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रैक्टिकल, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा और इंटर सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। लिबरल रोल होता है, ट्रांजेक्टिव होता है, ट्रांजेक्टिव जहाँ पर कि कन्वर्सेशन अच्छा एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता है क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, यानी कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है और हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करते रहते हैं। तो एक तरीके का ये भी जो है क्लासरूम में एनवायरनमेंट रहता है। उसके बाद थर्ड एक एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पर हम क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, जिसका नाम दिया गया है इमेंसिपेटरी, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव रोल होता है। ट्रांसफॉर्मेटिव जहाँ पे कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है, जहाँ पे इंक्वायरी स्टाइल चलता है, जहाँ पे बच्चों को इंक्वायरी की जाती है, बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, बच्चों को सेंटर में रखा जाता है। पैराक्सिस ओरिएंटेड एंड क्रिटिकल पैडागोजी, आप ये जानते ही हैं क्रिटिकल पैडागोजी किसने दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब क्रिटिकल पैडागोजी का क्या मतलब होता है, आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना, ठीक है। तो ये तीन जो थे नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट जो थे गिवन बाय हेबरमास, ये हमारे कोर्स में है एंड वेरी जो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ये एग्ज़ाम में आया था। तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। Thank you so much for today. Have a nice day. Bye bye.